बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन, इस मामले पर ना सिर्फ इस वक्त फड्डा पड़ चुका है बल्कि बाज रहने की वार्निंग भी जारी कर दी गई है और बड़ी बगावत का खदशा है। ये मामला उठा कहां से, ये धुआं सा कहां से उठता है, इसकी हकीकत क्या है और इस वक्त जो क्लेम्स आ रहे हैं नवाज शरीफ के कैंप में से, जो इस वक्त दावे सामने आ रहे हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं। वो दावे इस बात के हवाले से सोर्सेज उनके ये क्लेम कर रहे हैं कि एग्रीमेंट हो चुका है। इस हवाले से कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है और किस तरह से इस वक्त शरीफ खानदान का शिराजा बिखरने के करीब है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में आपस में क्या चल रहा है और पहली मर्तबा अब खुलकर जो चीजें हैं दोनों भाइयों के अंदर, वो अब इनके मुखालिफीन नहीं बल्कि अपने अपने कैंप के लोग सामने ला रहे हैं। इस हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त नाज़रीन कराम, विदाउट अ डाउट बहुत से मामलात पर, सिर्फ एक्सटेंशन, इस्टेब्लिशमेंट और दीगर मामलात नहीं बल्कि और भी बहुत से इंतजामी उमूर, हुकूमती उमूर पर नवाज वर्सेस शहबाज 100% ये कंफर्म बात है, क्योंकि अब शहबाज शरीफ पर नवाज के कैंप में से हमले शुरू हो चुके हैं, जाती हमले इस नौयत के, जो मैं आपके सामने डिटेल्स भी रखूंगा। और अब मामलात खराब होते जा रहे हैं और कहा जा सकता है कि गल वध गई है मुख्तारिया। तारीख में पहली बार नवाज शरीफ को अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ की बगावत का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आपको यह बता दूं कि शरीफ खानदान में पहले ही हुकूमत साजी और वजीरों की जो तकर्री है कि कौन से शख्स को वजीर बनाना है, कौन सी वजारत देना है, इस पर भी मरियम और हमजा और शहबाज में कशीदगी, यानी एक तरफ मरियम है, दूसरी तरफ हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ हैं, इनमें कशीदगी और फड्डा पड़ चुका है और आम खबरें हैं। और मरियम ने नवाज शरीफ से इसकी शिकायत भी की कि मेरे लोगों को, जो मेरे कैंप के लोग हैं, उन्हें वजारतें नहीं दी जा रही। तो वो इंटरनल एक फड्डा है कि जी जो 100% मरियम के बंदे हैं उन्हें तो वजारत नहीं देनी, वजारत दे दी तो खुड्डे लाइन लगाना है, अच्छी वजारत नहीं देनी। अब यहां पर कुछ चीजें हैं, जारी बात है कि जनरल कमर जावेद बाजवा कानून के मुताबिक साल, सवा साल या 1.5 साल, जब तक उनकी उम्र 64 बरस नहीं होती, वो एक्सटेंशन ले सकते हैं, क्योंकि ये कानून साजी सारी जमातों ने मिलकर की थी 2019 में, जब जनरल बाजवा को खान साहब ने एक्सटेंशन देनी थी। तो उस कानून साजी के मुताबिक 2016 से 2019 तक जनरल बाजवा ने अपनी टर्म पूरी की। उसके बाद वो 3 साल के लिए रीअपॉइंट हुए और अब 2022 के नवंबर में जब उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होती है तो कानून के मुताबिक जब तक वो 64 साल के नहीं होते, चाहे अब कोई भी आर्मी चीफ है उसके अगर 6 महीने रहते हैं 64 साल के होने में, तो वो 6 महीने एक्सटेंशन ले सकता है। किसी के 2 साल रहते हैं तो वो 2 साल एक्सटेंशन ले सकता है। तो आप पॉइंट समझ रहे होंगे कि वो जब तक उनकी उम्र उस दिन तक, अपने 64 बरस के होने तक वो एक्सटेंशन ले सकते हैं। अब इस मामले में ये खबर उठी कहां से? नून लीग के अंदर से। ये खबर जो है, इसके अंदर जारी बात है जियो के सहाफ़ियों ने इस खबर के हवाले से दावे किए, एजाज सैयद मंजर आम पर आए, मैंने आपके सामने डिटेल्स भी रखी। ऑल्दो पाकिस्तान की अफवाज और ISPR की तरफ से एक्सटेंशन के मामले पर बड़ा क्लियर वाज़े मौक़िफ़ है कि एक्सटेंशन नहीं ली जाएगी। और ऑब्वियसली जब मौक़िफ़ आ चुका है, उसके बावजूद ये कहना कि नवाज नहीं चाहता, लेकिन शहबाज मिन्नत तरला भी कर रहा है, शहबाज कोशिशें भी कर रहा है, शहबाज पांव भी पकड़ चुका है कि एक्सटेंशन ले ली जाए। अब इस मामले में नवाज जनरल बाजवा की एक्सटेंशन नहीं चाहता, क्योंकि शहबाज शरीफ की मानकर वो पहले ही अपनी सियासत की जो मौत है उसे खुद गले लगा चुका है, अपनी सियासत के ताबूत में
आखिरी कील नवाज शरीफ ठोंक चुका है, यानी कि अपना बयानिया वोट को इज्जत दो, सिविलियन सुपरमेसी, जिस पर कोई ना कोई वोट मिल जाना था। जाहिर है नून लीग से मुराद इस वक्त नवाज एंड मरियम ही है और नून लीग का वो बयानिया खत्म हो चुका है। नून लीग का अब इवन इमरान खान को नाअहल कहने का बयानिया भी खत्म हो चुका है। कोई मॉरल ग्राउंड्स ही नहीं बचे। समझ ही नहीं आ रही कि इलेक्शन में जाना है तो कैसे जाना है, क्यों कर जाना है। अब इस वक्त दरअसल अगर पूरी सूरत हाल को देखा जाए, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि बाप बेटी जो हैं इन्हें लॉलीपॉप दिया गया था कि आपके केसेस खत्म हो जाएंगे, लंदन वापसी होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा मरियम नवाज के ऊपर वजीर आजम हाउस में जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। मरियम ने वहां पर सेल बनाना था, वो दरवाजे बंद कर दिए गए, क्योंकि मुख्तदर हल्कों खासकर आर्मी रैंक से कहते हैं कि एतराज आया था कि क्या इनको भी अब सर पर बिठा दिया गया है। शहबाज की हद तक तो फिर किसी सूरत, क्योंकि शहबाज शरीफ पूरी जिंदगी ही जाहिर बात है हाथ में उन्होंने पॉलिश और ब्रश जो है वो कभी पीछे उसका साथ नहीं छोड़ा, तो वो किसी हद तक काबिल कबूल था। अब नवाज शरीफ का असूली मौक़िफ़, जो असूली मौक़िफ़ था इनका, यानी उसकी सियासत है कि वो एक्सटेंशन के हक में नहीं है। कभी भी नवाज शरीफ एक्सटेंशन के हक में नहीं रहा, उसने आज के दिन तक कभी एक्सटेंशन नहीं दी। ऑल्दो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ अपॉइंट करने का जो सहरा है वो नवाज शरीफ के सर जाता है। जनरल बाजवा को भी उन्होंने अपॉइंट किया था। अब जाहिर बात है कि शहबाज शरीफ को इस पूरे मामले के अंदर एक्सटेंशन सूट करती है, क्योंकि उन पर और उनके बेटे के ऊपर मुकदमात, मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन केसेस हैं जिनसे वो बचना चाहते हैं, किसी भी सूरत वो मैनेज करना चाहते हैं। वो बहुत सी चीज़ों के अंदर मजीद मुख्तदर हल्कों के आगे लेटना चाहते हैं, उन्हें अपनी वफादारी का यकीन दिलाना चाहते हैं कि आगे चलकर शहबाज ही शहबाज हो और हमजा ही हमजा हो, किसी सूरत मरियम या नवाज ना हो। तो एक तरह से शहबाज ने आकर इस्तेमाल किया और अब शायद ये बात उस कैंप में रियलाइज की जा रही है कि ऐसा मामला हो गया है। दूसरा, इन पर हो सकता है शहबाज शरीफ साहब पर प्रेशर भी हो कि एक्सटेंशन दी जाए। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स नून लीग के अपने कैंप से और नून लीग के करीब समझे जाने वाले, नवाज शरीफ साहब के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ियों की तरफ से शुरू कर दिए गए हैं। इमरान खान की एक नाजायज़ बेटी का जिक्र करने वाले सहाफ़ी शहबाज शरीफ की नाजायज़ बेटी तक का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने इतनी खुफिया शादियां की, एक में से इसकी नाजायज़ बेटी भी थी और ये भी इमरान खान की कैटेगरी का आदमी है। लेकिन नवाज शरीफ अच्छा भाई है, अच्छा बेटा है, अच्छा शौहर है और नवाज शरीफ बेहतरीन आदमी है। नवाज शरीफ इस इम्तिहान में भी सुरखरू है, इस इम्तिहान में भी पूरा होता है। तो आप समझ रहे हैं वो बात कहाँ से हो रही है और पीछे क्या चल रहा होगा कि ऐसा बयानिया भी बनाना पड़ रहा है कि छोटी छोटी बात में अपने ही भाई जो हैं उनके ऊपर तनकीद तो हो रही है, एक बड़ा भाई जो है उसे उस सब के अंदर फरिश्ता साबित किया जा रहा है। तो आप पॉइंट समझ सकते हैं कि होना क्या है। अब नाज़रीन कराम, सूरत हाल यह है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के करीब जो जर्नलिस्ट हैं वो ओपनली शहबाज शरीफ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इवन उन पर ज़ाती हमले भी शुरू हो चुके हैं। और क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता था आज से पहले कि जो बंदे इमरान खान की बेटी की खबरें दिया करते थे वो शहबाज शरीफ की एक बेटी का जिक्र स्टार्ट कर देंगे, वो भी अपनी वीडियोस में, अपने व्लॉग्स में, अपने ट्वीट्स में। अब जाहिर बात है इस पूरे के पूरे मामले में एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानब जनरल बाजवा को 1.5 साल, सवा साल एक्सटेंशन जो है वो अब नून लीग के जर्नलिस्ट ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो दी जानी है। और एक यहां तक क्लेम आया है कि एन एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड, यानी कि जो इनिशियल आपकी बातचीत होती है जिसमें आप कहते हैं अच्छा ठीक है ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, वो भी इस वक्त हो गया। लेकिन इस वक्त जाहिर बात है कि जो नवाज कैंप है वो शायद इसके हक में नहीं है या उनके जो हामी जर्नलिस्ट हैं वो इसके हक में नहीं है और ऑब्वियसली वहां से रिजेंटमेंट आ रही है, वहां से इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये हो गया तो वो हो जाएगा। अयूब या पता नहीं कहां कहां से मिसालें निकाल कर, पुरानी एग्जाम्पल्स को निकाल कर वो इधर सामने ला रहे हैं। तो ये इस वक्त एक आप कह सकते हैं ऑब्वियसली बीच में इत्तलात आई थी कि कानून साजी होगी और ये गालिबन पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं वो चाहते हैं कि ऐसी कानून साजी हो के जो एक्सटेंशन है उसका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रोका जाए। इस हवाले से भी क्लेम आया था। लेकिन ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस हमेशा एक्सटेंशन देने ना देने और अपॉइंटमेंट्स करने को जब अपने सियासी मकासद को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी चीज़ें सोचेंगे तो इसका इदारे को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। और मैं तो ज़ाती तौर पर यह कहता हूँ, मेरी एक हम्बल ओपिनियन है, गलत हो सकती है, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती होती है वो ऑटोमेटिक सीनियरिटी पे चल रही होती है, उसी तरह का सिस्टम अगर हो जाए ताकि ये चीज़ ही
जो है ये मुतनाज़ा ना रहे और पूरे मामलात उसी तरह से चलें तो गालिबन बहुत सी चीज़ों से इदारे को भी बचाया जा सकता है और बहुत सी चीज़ों के अंदर बहुत से मामलात को ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन ज़ाहिरी बात है चीज़ें वैसे ही चलती हैं जैसे चलानी होती हैं और इस मामले में बहुत सी चीज़ें अब वाज़ेह भी होती जा रही हैं। इस सारे के सारे मामले के ऊपर आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। बताइएगा आपको क्या लगता है कि अंदर खाते क्या खिचड़ी पक रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।